नमः शिवाय। भगवान भोलेनाथ भक्तों के हृदय में बसते हैं। वे भक्त वत्सल हैं। अपने भक्तों की आराधना से प्रसन्न हो भूलोक में वे 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में स्थित हुए हैं। इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन और पूजन से पापों का नाश होता है और सद्गति प्राप्त होती है। शिव पुराण सार की इस 5 मिनट वीडियो सीरीज में आप अभी तक सोमनाथ, मल्लिकार्जुन, महाकाल, परमेश्वर, केदारेश्वर, भीमेश्वर, अभिमुक्तेश्वर और त्र्यंबक ज्योतिर्लिंगों के बारे में जान चुके हैं। यदि आप नहीं देख पाए हो तो कृपया भाग 43, 44, 45 और 46 अवश्य देख लें। आज की वीडियो में वैद्यनाथेश्वर और नागेश्वर ज्योतिर्लिंगों के महात्म की चर्चा करेंगे। ये शिव पुराण में वर्णित प्रमाणित जानकारी है। प्रिय भक्तगण, कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा कर भक्ति रस का अमृत पान करें। सबसे पहले वैद्यनाथेश्वर की चर्चा। राक्षस राज रावण ने कैलाश पर जाकर भगवान शिव की आराधना की। जब महादेव प्रसन्न नहीं हुए तब उसने दूसरा तप करना आरंभ किया। हिमालय पर्वत पर पृथ्वी में एक बड़ा गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि की स्थापना की और उसके पास ही शिव को स्थापित किया। वह ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों के बीच बैठता, वर्षा में खुले मैदान में सोता, शीत ऋतु में जल के भीतर खड़ा रहता। अभिमानी और दुरात्माओं के लिए भगवान शिव को रिझाना कठिन है। वे महेश्वर रावण पर प्रसन्न नहीं हुए। तब रावण ने अपना मस्तक काटकर शिव जी की आराधना शुरू की। एक एक करके 9 सिर काट चुकने के बाद एक ही सिर बाकी रह गया। तब भक्त वत्सल भगवान शिव प्रकट हो गए। भगवान ने रावण के सभी मस्तक पूर्ववत कर उसकी इच्छा अनुसार अनुपम उत्तम बल प्रदान किया। राक्षस राज रावण ने नतमस्तक होकर प्रार्थना की, देवेश्वर, मैं आपको अपने घर ले चलता हूँ, आप मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। रावण की बात सुनकर भगवान शिव संकट में पड़ गए। वे अनमने होकर बोले, राक्षस राज, तुम मेरे उत्तम लिंग को भक्ति भाव से अपने घर को ले जाओ, परंतु जब तुम इसे कहीं भूमि पर रख दोगे तब ये वहीं स्थिर हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं है। रावण बहुत अच्छा कहकर शिवलिंग को ले घर की ओर चला। शिव जी की माया से रास्ते में उसे मूत्र त्याग की बहुत तेज इच्छा हुई। वह मूत्र के वेग को रोक नहीं सका। उसने एक ग्वाले से प्रार्थना कर शिवलिंग उसके हाथ में थमा दिया और स्वयं मूत्र त्याग के लिए बैठ गया। काफी समय बीत जाने पर शिवलिंग के भार से पीड़ित ग्वाले ने उसे पृथ्वी पर रख दिया। फिर तो वह हीरकमय शिवलिंग वहीं स्थित हो गया, जो वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात है। वह दर्शन करने मात्र से सभी पापों को हर लेने वाला और मनोकामना पूरी करने वाला है। अब जानिए नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। एक समय मां पार्वती के वरदान से अभिमान में भरी राक्षसी दारुक अपने साथियों के साथ समुद्र में रहने चली गई। एक बार बहुत सी नावों ने जा रहे मनुष्यों को पकड़कर राक्षसों ने कैद कर लिया। उस दल का सरदार एक शिव भक्त वैश्य सुप्रिय था। वह सदाचारी, भस्म रुद्राक्षधारी और शिव पूजा बिना भोजन नहीं करता था। उसने अपने साथियों को भी शिव भक्ति सिखा दी। सब लोग नमः शिवाय मंत्र का जप और शिव जी का ध्यान करने लगे। राक्षस सुप्रिय को मारने दौड़े। सुप्रिय के नेत्र भय से कातर हो गए और वह भगवान का चिंतन और उनके नामों का जप करने लगा। वह मन ही मन भगवान से रक्षा की प्रार्थना करने लगा। तब अकस्मात वहां भगवान शिव प्रकट हो गए। उनके साथ ही 4 दरवाजों का उत्तम मंदिर भी प्रकट हुआ, जिसके मध्य में अद्भुत ज्योतिर्मय शिवलिंग सुशोभित हो रहा था। सुप्रिय ने उनका दर्शन कर पूजन किया। पूजित होने पर प्रसन्न हुए शिव ने राक्षसों का वध कर अपने भक्त की रक्षा की। इस शिवलिंग में शिव नागेश्वर और शिवा नागेश्वरी नाम से प्रतिष्ठित हुई और वह नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ, जो भक्तों के पापों का नाश करने वाला और मनवांछित फल देने वाला है। आशा है आपको ज्योतिर्लिंगों के महात्म्य की ये वीडियो अवश्य पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, अन्य शिव भक्तों से शेयर कर
धर्म के भागी बने। इस चैनल पर शास्त्र और पुराणों की प्रामाणिक जानकारी आपको मिलती है। कृपया निरंतर जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद। आपका कल्याण हो।